मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद सियासत तेज हो गई है। एक ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला और गर्मा गया, जहां कांग्रेस पर सीधे तौर पर अंदरूनी साजिश के आरोप लगाए गए। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना किसी साजिश का परिणाम नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने ही नेताओं की वजह से हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी और कहा कि ये पूरा मामला कांग्रेस के भीतर की गहरी खींचतान को दर्शाता है। कृष्णा गौर ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना की एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने मीनाक्षी नटराजन से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी हुआ और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस पूरे मामले में महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार इसके विपरीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नामांकन प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं की, जिसके चलते ये स्थिति बनी। उन्होंने कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने और जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी को अगर ये लगता है कि उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो उसको न्यायिक मंच पर जाने का पूरा अधिकार है। और इसी दृष्टि से हम पर दोषारोपण करने वाली कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारे प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही षड्यंत्र के कारण उनकी कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हुआ और वो चुनाव लड़ने से ही वंचित रह गई। मैं आज कहना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, आपका महिला विरोधी चेहरा, महिलाओं के साथ किया जाने वाला छल आज पूरे देश के सामने आ गया। तेलंगाना की वो पीड़िता ने भी आज प्रतिष्ठित चैनल में इंटरव्यू देते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि मेरे साथ कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार का अनैतिक अनुचित व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, मेरे साथ शोषण किया और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार होने के बाद उसको न्याय नहीं मिला। वो कांग्रेस के नेताओं से भी गुहार लगाती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। और एक छल यहाँ हुआ मध्य प्रदेश में, जब राहुल गांधी ने एक महिला कैंडिडेट के रूप में यहाँ से राज्यसभा का प्रत्याशी उतारा, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा महिला विरोधी उसको साबित करते हुए उन्होंने उस कैंडिडेट को हराने के लिए नामांकन निरस्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नामांकन विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दोनों दल एक दूसरे पर सियासी साजिश के आरोप लगा रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में तापमान और बढ़ गया है।